नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। क्या ट्रेन की सीट को बीफ बनाने की राजनीतिक साजिश की गई? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि हरियाणा के 17 साल के लड़के जुनैद खान की हत्या के केस में एक नई बड़ी बात सामने आई। जुनैद की हत्या के मुख्य आरोपी नरेश के कबूलनामे के मुताबिक जुनैद की हत्या बीफ के लिए नहीं बल्कि सीट के विवाद में हुई थी। हालांकि जी न्यूज़ ये मानता है कि जुनैद की हत्या बेहद दुखद थी। हत्या चाहे सीट को लेकर हुई हो या बीफ को लेकर, उसे मार दिया जाना जघन्य अपराध है और कानून के तहत अपराधी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारा सवाल उन लोगों से है जो जुनैद की हत्या पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। जुनैद की हत्या को बीफ से जोड़कर भारत ही नहीं, विदेशों में न सिर्फ सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया बल्कि देश को बदनाम किया गया। जुनैद की हत्या को बीफ से जोड़कर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा गया। एक धर्म के लोगों को डराने की कोशिश की गई। लेकिन मुख्य आरोपी नरेश का कहना है कि जुनैद और उसके भाइयों पर उसने सिर्फ और सिर्फ सीट के विवाद को लेकर हमला किया था। नरेश ने यह तो माना कि उसने गुस्से में जुनैद के धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, लेकिन बीफ का जिक्र कहीं नहीं किया। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि नरेश ने यह बयान पुलिस के दबाव में दिया हो सकता है, लेकिन हत्या हत्या है, चाहे वो बीफ को लेकर हो या सीट के झगड़े को लेकर। सीट को लेकर झगड़े की बात कहने से पुलिस या मुख्य आरोपी को क्या फायदा हो? यहां तक कि जुनैद के भाई ने भी पुलिस में जो बयान दिया उसके मुताबिक झगड़ा सीट की वजह से ही शुरू हुआ था। फिर बीफ का जिक्र कहां से आया? क्या जानबूझकर बीफ का जिक्र लाया गया जिससे सरकार को घेरा जा सके? क्या सीट पर झगड़े की वजह से हत्या की बात की जाती तो यह बड़ा मुद्दा नहीं बनता, इसलिए इसमें बीफ ले आया गया? आज ताल ठोक के पूछेंगे कि क्या राजनीतिक फायदे के लिए जुनैद की हत्या का इस्तेमाल किया गया? क्या बीफ पर झूठी सियासत से विपक्ष का एजेंडा सज जाएगा? और सवाल यह भी कि क्या बीफ पर विवाद वोट बैंक की राजनीति से हो रहा है? ताल ठोक के। बीफ की जो बात है, जो मीडिया में पहले भी आई है, इस तरह की बात अभी तक किसी अभियुक्त की पूछताछ में और किसी भी इवन कंप्लेनेंट ने भी जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया उसमें ऐसी कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं है इसमें बीफ का। बिल्कुल देखिए, स्टार्टिंग में सीट पे झगड़ा हुआ है, पहले भी हमारी जांच में ये बात आई है, उसके बाद फिर बल्लभगढ़ का झगड़ा बढ़ गया। अपराधी पुलिस के दबाव में 1 दर्जन बार अपने बयान बदलते हैं और मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे कह रहा हूँ ये बयान भी बदला जाएगा। अब अपराधी ये कह रहा है कि बीफ का मामला नहीं था और सीट का मामला था, तो अपने बचाव में सभी अपराधी इस तरह से कहा करते हैं। ये तो जांच एजेंसी का काम है कि वो इनकी बात की भी सुने और पूरे तथ्यों पे सबूत जुटाएं और आगे की कार्रवाई करें। हम किसी भी तरह की मॉब लिंचिंग का विरोध करते हैं और सरकार उसको कानून व्यवस्था के अंतर्गत ही लेती है। उसको कुछ लोग किसी व्यक्तिगत धर्म का या इस तरह का रंग देके उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं और एक पर्टिकुलर समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर मॉब ने जिस तरीके से जुनैद पर हमला किया तो वो मामला तो सीट का ही रहा होगा, लेकिन उसको फिर बीफ का बना दिया गया। लोगों ने इस तरह की खबरें दी, न्यूज़पेपर्स में ऐसी खबरें आई हैं। ताल ठोक के पहला सवाल, सीट के झगड़े को सांप्रदायिक विवाद किसने बनाया? दूसरा सवाल, क्या सियासी फायदे के लिए सीट को बीफ बनाया गया? तीसरा सवाल, क्या जुनैद की हत्या पर प्रदर्शन झूठा था? और ताल ठोक के चौथा सवाल, क्या बीफ पर विवाद वोट बैंक की सियासत है?